हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति चौधरी। वेलकम टू माय चैनल। अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे फ़िलहाल मैं व्यस्त हूँ, फ़िलहाल तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, फ़िलहाल उससे कुछ मत कहना, फ़िलहाल मैं घर पर ही हूँ। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनकी स्टार्टिंग हम करते हैं या जिनमें हम यूज़ करते हैं फ़िलहाल का, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम फॉर द टाइम बीइंग का यूज़ करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फ़िलहाल। आइए इसको लेकर सेंटेंसेस बनाने का रूल देखते हैं। इसके रूल में सबसे पहले फॉर द टाइम बीइंग आता है और उसके बाद हमारा कंप्लीट सेंटेंस आता है जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है और जिसमें हमारे सेंटेंस की मेन बात होती है। अगर लिख रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि फॉर द टाइम बीइंग के बाद पहले कॉमा लगाएंगे और उसके बाद अपना कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। फ़िलहाल मैं व्यस्त हूँ। फॉर द टाइम बीइंग आई एम बिजी। फॉर द टाइम बीइंग आई एम बिजी। फ़िलहाल तुम अपने काम पर ध्यान दो। फॉर द टाइम बीइंग यू फोकस ऑन योर वर्क। फॉर द टाइम बीइंग यू फोकस ऑन योर वर्क। फ़िलहाल उससे कुछ मत कहो। फॉर द टाइम बीइंग डोंट से एनीथिंग टू हर। फॉर द टाइम बीइंग डोंट से एनीथिंग टू हर। फ़िलहाल मैं घर पर ही हूँ। फॉर द टाइम बीइंग आई एम एट होम ओनली। फॉर द टाइम बीइंग आई एम एट होम ओनली। फ़िलहाल तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग यू शुड नॉट मीट हर। फॉर द टाइम बीइंग यू शुड नॉट मीट हर। फ़िलहाल हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फॉर द टाइम बीइंग वी बोथ आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। फॉर द टाइम बीइंग वी बोथ आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। फ़िलहाल वो दिल्ली में नौकरी कर रहा है। फॉर द टाइम बीइंग ही इज़ डूइंग अ जॉब इन दिल्ली या फॉर द टाइम बीइंग ही इज़ वर्किंग इन दिल्ली। फ़िलहाल वो चुप है। फॉर द टाइम बीइंग ही इज़ क्वाइट। फॉर द टाइम बीइंग ही इज़ क्वाइट। फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दो। फॉर द टाइम बीइंग लीव मी अलोन। फॉर द टाइम बीइंग लीव मी अलोन। फ़िलहाल वो शादी के लिए तैयार नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग शी इज़ नॉट रेडी फॉर मैरिज। फॉर द टाइम बीइंग शी इज़ नॉट रेडी फॉर मैरिज। फ़िलहाल मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। फॉर द टाइम बीइंग आई वोंट टेल हर एनीथिंग। फॉर द टाइम बीइंग आई वोंट टेल हर एनीथिंग। अब एक सेंटेंस आपके लिए। फ़िलहाल तुम यहाँ से चले जाओ। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोज़। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।